क्या नंद राजा और वसुदेव का कभी मिलन हुआ था? कृष्ण जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म जेल में होता है। उसके बाद जो वसुदेव जी हैं वो श्री कृष्ण को नंद राजा के यहाँ छोड़ के आ जाते हैं और उनके यहाँ जो बेटी का जन्म हुआ था उसको वो लेके आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इधर श्री कंस को पता चल जाता है कि देवकी को बच्चे का जन्म हो चुका है। तो वो बहुत भयंकर डर के आ जाता है और उनके हाथों में वो देखता है तो कन्या का जन्म हुआ होता है। जब कंस देवकी जी से बच्चा छीनने की कोशिश करता है तब देवकी जी कंस को प्रार्थना करती है कि हे भैया, आपने मेरे इतने सारे बच्चों को मार दिया है और ये तो बेटी है, ये तो कन्या है। आपकी जो भविष्यवाणी हुई थी, आपकी जो आकाशवाणी हुई थी, उसमें तो ये बोला गया था कि पुत्र होगा, बेटा होगा जो आपको मारेगा। तो भगवान के लिए इस कन्या को मेरी बेटी के रूप में बड़ा होने दो, उसे छोड़ दो। मैं इनकी शादी आपके बेटे के साथ कराऊंगी, मैं आपके बेटे की इनको पत्नी बनाऊंगी। ऐसे करके देव की विनती करती है, लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था। वो तो बेटी को छीन के ले लेता है और जैसे ही उसको पत्थर पर मारने की कोशिश करता है तब वो जो बेटी होती है वो आकाश में उड़कर चली जाती है और अष्टभुजाओं के रूप में प्रकट होती है, दुर्गा माँ के रूप में। और वो बोलती है कि है मूर्ख कंस, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला तो कब से जन्म ले चुका है। तब कंस को समझ में आ जाता है और वो देवकी और वसुदेव जी से आंख में आंसू लेके बात करता है, रोने लगता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता चला, मैंने आपके इतने सारे बच्चों की हत्या कर दी, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगा, मैं नर्क में जाऊंगा। वो सब बातें बताता है, बहुत अच्छी अच्छी बात करता है। और देवकी जी और वासुदेव जी उनके भाई की बात मान लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें और देवकी और वसुदेव जी खुद शांत हो जाते हैं और कंस उनको कारागार में से छोड़ देता है। इधर क्या होता है कि जो रात में जो हुआ था वो दूसरे दिन कंस जो है वो अपने सलाहकारों असुरों से सारी बातें बताता है कि उन्होंने देवकी और वसुदेव जी के साथ ऐसा किया और वो तो कन्या हुई थी। स्वर्ग वाले ये देवताएं भी सारे झूठे हैं और उन्होंने बेटी को बना दिया। लेकिन ये वो सब भी झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी तो झूठ हुई, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो कहाँ मानने वाले थे। वो कंस को बोलते हैं कि 10 दिनों कृष्ण जन्म के 10 दिन में जिन जिन के बच्चे हुए उनको, जहाँ गांव हो या खेत हो, कहीं भी बच्चे हों, उन सबको मार दो। वो सारे कुछ अलग ही बुद्धि देते हैं कंस को। इधर जो नंद राजा है वो बहुत हर्षित हो जाते हैं कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है और वो सारे दूसरे दिन जन्माक्षर वो कृष्ण जन्म का उत्सव मनाने लगते हैं। सारे गोपियाँ, गांव वाले सब रेडी होकर तैयार होकर आ जाते हैं और सारे उत्सव मनाने लगते हैं। सबसे जो नसीब वाली थी वो थी रोहिणी, वसुदेव की पत्नी, जो कि अपने बेटे के जन्मोत्सव के दिन वहाँ पर मौजूद थी, जो कि वो नंद राजा और यशोदा मैया के साथ रहती थी। तो वो उत्सव ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो नंद राजा है वो कंस के यहाँ वेरा, उस टाइम कुछ वेरा भरने का था, तो वो वेरा भरने के लिए कुछ गांव वालों के साथ मथुरा आते हैं। तो जैसे ही वसुदेव को पता चलता है कि नंद बाबा आए हुए हैं तो वो शीघ्र ही नंद बाबा से मिलने के लिए तुरंत ही भागे चले जाते हैं और वो नंद राजा से मिलते हैं, सारी बातें पूछते हैं कि गांव वाले सब कैसे हैं, पशुओं कैसे हैं, सब कैसा चल रहा है। नंद बाबा को इतना तो पता था कि जो बलराम है वो वसुदेव का ही बेटा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो श्री कृष्ण है वो भी वसुदेव का ही बेटा है। तो वो सारी बातें उनसे पूछते हैं, उनको जानने की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा कैसे है। तो वो सब सारी बातें उनसे पूछते हैं। तो नंद बाबा उनको सारी बातें बताते हैं। वसुदेव जो उनसे पूछते हैं कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, वो जगह शांत है कि नहीं, और सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तो आपको तो बलराम तो बेटा था, उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके पापा कौन है, वो तो आप ही को अपना पापा मानते हैं और अभी भगवान ने आपको श्री कृष्ण भी दिया है, तो आपके तो दो पुत्र हो गए। वसुदेव का दोनों बेटों नंद राजा के छाँव में बड़े हो रहे थे, लेकिन नंद राजा को सिर्फ बलराम उनका बेटा है वही पता था, कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद वो नंद राजा से बोलते हैं, सारी बातें खत्म होती है। फिर नंद बाबा वसुदेव जो है वो नंद राजा को बोलते हैं कि आप शीघ्र ही जाओ अब गोकुल में, मुझे कुछ अनहोनी का डर लगा रहता है, आप कुछ हो ना जाए, आपके दोनों बेटे वहाँ अकेले हैं।
ऐसे करके वो नंद राजा को भेज देते हैं। ऐसे कृष्ण जन्म के बाद वसुदेव जी और नंद राजा का मिलन हुआ था।